मंत्र विद्या का वैज्ञानिक आधार। ध्वनि अपने आप में एक शक्ति है। कभी उससे जानकारी प्राप्त करने भर का प्रयोजन पूरा होता था, पर अब वैज्ञानिक विकास ने उसे बहुत ही उच्च स्तरीय एक शक्ति के रूप में सिद्ध कर दिया है। कानों से सुनी जाने वाली ध्वनियाँ हमें विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। निंदा सुनकर क्रोध आता है और प्रशंसा की वार्ता हमें संपन्नता प्रदान करती है। अपमानजनक चिंता उत्पन्न करने वाले शोक संवाद शब्द हमें विक्षुब्ध कर देते हैं, किंतु सफलता सुखद संभावना के समाचार सुनते ही मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। मन ही मन शरीर भी उस शब्द श्रवण की प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी गतिविधियों में हेर फेर कर लेता है। द्रौपदी के शब्दों की कटुता ने महाभारत खड़ा कर दिया था। नम्र और भावनापूर्ण शब्दों से मनुष्य तो क्या भगवान तक पिघल जाते हैं। मंत्रोच्चार से उत्पन्न ध्वनि प्रवाह साधक की समग्र चेतना को प्रभावित करता है और उसके कंपन अंतरिक्ष में बिखरते हुए परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हैं। कंठ, हाथ, जिह्वा, तालु आदि मुख अवयवों को विभिन्न शब्दों के उच्चारण में भिन्न भिन्न प्रकार की हलचलें करनी पड़ती है। इनका प्रभाव स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर के कतिपय अवयवों पर पड़ता है। उपत्यकाओं, नाड़ी गुच्छकों, विद्युत भंवरों पर इन मंत्र ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है। आज ऐसे यंत्रों का विकास हो चुका है जिसमें शब्द को सूक्ष्म विद्युत तरंगों में बदलकर मोटर गाड़ियां चलाने के काम लिए जाते हैं, पर बिना किसी यंत्र के प्रकृति में परिवर्तन उत्पन्न करने का यह संगीत विज्ञान अपने आप में अनोखा था और यह बताता था कि देव शक्तियाँ मंत्र द्वारा, शब्द विज्ञान द्वारा ही सूक्ष्म स्थूल जगत का नियमन करती है। उन विद्याओं के ज्ञाता भी वैसे ही चमत्कार कर सकने में समर्थ हों तो इसे अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। मंत्र, स्वर या शब्द विज्ञान एक ही सत्य के भिन्न रूप हैं। इटली की एक युवती ने सामवेद की एक रचना पर सितार द्वारा अभ्यास किया और उसका प्रयोग कर हजारों दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कल्याण के साधना विशेषांक में पंडित भगवान दास जी अवस्थी ने इस घटना का विवरण दिया है। फ्रांस की मैडम लोंग ने विभिन्न राग गा कर देवी मेरी और ईसा मसीह के अनेक चित्र बनाकर दिखाए और भारतीय मंत्र शास्त्र के इस सिद्धांत की पुष्टि की कि प्रकृति के हर अणु को मानसिक एकाग्रता और ध्वनि के द्वारा किसी भी क्रम में सजाकर कैसा भी आग, पानी, आकाश, धरती, प्रकाश, पहाड़, नदी, पक्षी, जीव जंतुओं का रूप दिया जा सकता है। गायत्री महामंत्र का बार बार लयबद्ध उच्चारण करने से मानवीय मन, मस्तिष्क एवं हृदय असाधारण रूप से प्रभावित होते हैं। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने गहन अनुसंधान किए हैं और पाया है कि मंत्रोच्चार से ध्यान की गहराई में मन को प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जिसका प्रतिफल अल्फा टेस्ट के रूप में ECG मशीन एक प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अल्फा टेस्ट मन की वह अवस्था होती है जिसका ब्रह्म रूप शांत चित्त और आंतरिक प्रफुल्लता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मंत्र विद्या के विशेषज्ञ वैज्ञानिक जानते हैं कि जिह्वा से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती है जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियां रुग्ण या नष्ट हो जाती है उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं।